बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर शॉर्ट ट्रिक लग रही होती है, जैसे कि एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में शॉर्ट ट्रिक में सब करना नीड नहीं है, फटाक से आंसर का फटाक से चुटकियों में। अगर आप सबको चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कैसे अप्रोच करनी चाहिए, तो मेरे पास तरीके हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को इतना आसान बना दिया, वैसे मैं सभी चैप्टर को बना दूंगा। ठीक है, अपने सारे ग्रुप में डाल देना इन वीडियोस को। जैसे 10,000 व्यूज होते हैं वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 और 3 के वर्ड प्रॉब्लम लेके तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी अच्छा था, बच्चों को दिमाग घूम गया था क्वेश्चन देखने के बाद। पर आज मैं आपको इन सब की ट्रिक बताने वाला हूं। पहले डर लगता था, पर अब नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्री बोर्ड का पेपर है वो भी अच्छा गया होगा। जिसका नहीं गया, किस कारण से अच्छा नहीं गया, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। और जो रेगुलर कमेंट्स होंगे उसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको डर लगता है तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए और सही जगह पर आए हो। ये वीडियो देखने के बाद वादा कर सकता हूं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से जो डर है वो दूर होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कहता है। ये पहली वीडियो नहीं है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, ये आपका चौथा वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, 4 पार्ट में वीडियो मैंने बनाई है, वरना बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो आप अगर पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखे हो तो जाके उसको देखना। और मेरा वादा है वहां से अगर आप देखते देखते आओगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री का डर जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आप सभी के यार, जिन बच्चों ने वीडियोस देखे उन्हें कमेंट पता चल रहा कि सर पहले डर लगता था अब नहीं लगता, बहुत आसान कर दिया है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। और ये लास्ट वीडियो है, ये होने के बाद ना आप कोई सी बुक उठा लेना, RS अग्रवाल, RD शर्मा, और जाके ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करना, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये सीरीज आज खत्म हो रही है, लेकिन आपकी कमेंट देखने का तो मेरे अंदर एनर्जी बहुत आ गई है और अब मैं ठीक भी हो गया हेल्थ में, तो अब वीडियोस बनानी है। अगर आप चाहते हो कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स अगर मैं करा दूं इसी तरीके से 1-2 वीडियोस के अंदर, तो कमेंट करना। जैसे ही ज्यादा बच्चों कमेंट आएंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लाई जाएगी। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, आगे जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं वो, हाँ, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट निकल के आता है उसकी फोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत करना, केवल मैसेज करना आपने। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर सारे अपडेट पीडीएफ अगर हम सेंड करते हैं, जो आज क्लास होनी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, और ड्राइव की लिंक वगैरह सब इसमें भेजते हैं हम लोग, तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है। और अगर आप फेसबुक में भी हो तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते, हमसे कनेक्ट रह सकते हो। तो आइए बात करते हैं टाइप 7 में। पहले समझो कि टाइप 7 में हम किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, अक्सर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर देखे होंगे जहां पर कंडीशन होती है कि अगर ये इतना दिया हुआ है, y इतना दिया हुआ है, तो प्रूफ कीजिए ये इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं कंडीशन टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करो, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। सेम ऐसे थोड़ा देख लो पहले अपना, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर ये है तो बताओ ये क्या होगा, मतलब कंडीशन दे दी, अगर ये इतना है तो ये इतना होगा, प्रूफ करो। सेम ऐसी और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये बहुत फेमस क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये, कि अगर tan थीटा प्लस साइन थीटा m के बराबर है और अगर ये इसके बराबर है तो ये प्रूफ करो। कंडीशन दे दी भाई, अगर ये इतना है ये इतना है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको बहुत टफ लगते हैं, ये 2011, 13, 19 और 20 में आया क्वेश्चन है। इतना आसान बना दूंगा ना कि आपको अब ये क्वेश्चन छांट छांट के करोगे, कहां पेपर में ट्रिग्नोमेट्री पहले मिल जाए और वहां से सबसे पहले करके आओगे। पहले डर लगता था, पर अब नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आगे देखिए, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं है ये क्वेश्चन 2011, 14 और 19 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग, और ये भाई साहब 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी अच्छा था, बच्चों को दिमाग घूम गया था क्वेश्चन को देखने के बाद। पर आज मैं आपको इन सब की ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। अभी देखे घबराओ, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं आता, पर जब मैं बताना तरीका बताऊंगा फिर देखना तुम्हारे चेहरे में सिर्फ स्माइल होगी। तो ये सारे क्वेश्चन तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे अरे अरे, 2015 का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का ये। तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब भी कुछ नया सीखते हैं ना तो एक बार में नहीं आएगा और जल्दबाजी में नहीं आएगा, हमें रिलैक्स होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। एकदम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन नोट कर लो और पहले सोल्यूशन देखो करना कैसे, उसके आगे चलना। चलिए पहले समझो कैसे। तो भाई हमें क्या है, अप्रोच क्या रहेगी, हमें बोला गया x दे रखा हमें ये, ठीक है, और हमें y दे रखा, ये कंडीशन दी हुई है, और कह रहा प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हमारे पास तो x दिया हुआ है, पर हमसे यहां पर बोल रहा है एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर को जोड़िए।
तो एक काम करते हैं, हमारे पास x दे रखा है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, हमें y दे रखा है y का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, माइनस का होता तो घटा देते। फिर ये आना चाहिए, आइए देखते हैं फटाफट से। तो हमें पता है कि x क्या है, x दे रखा हमारे पास a साइन थीटा और प्लस में b कॉस थीटा, ये हमें जो है x दे रखा है। हमें एक्स स्क्वायर की नीड है, कैसे पता सर स्क्वायर करना है, क्यों करना है स्क्वायर? अरे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें नीड है इसकी। तो आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लिखेंगे यहां पर क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर एक्स का स्क्वायर आएगा और ये बन जाएगा ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस में b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे जिनको पता है, बोलो, बोलना पड़ेगा। तो आएगा a स्क्वायर, आप सही बोला मैंने, आपने बोला नहीं अभी तक, बोलो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। लगाते हैं फटाफट से। तो आ गया एक्स स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे a साइन थीटा का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हम क्या करें b का स्क्वायर, तो b कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस में 2ab कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, क्या आएगा 2 ना a b साइन थीटा और इनटू पर कॉस थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल था। इसको और अच्छे से करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में आ गया कितना, 2ab साइन थीटा इनटू पर कॉस थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया एक्स का स्क्वायर, जो कि बहुत आसान था, हमने बड़े आराम से निकाल दिया। ठीक है, सेम काम हमने y के लिए भी करना है। हमें पता है y क्या है, बोलो बोलो मेरे साथ साथ, y क्या है, y हमें दे रखा है ना, क्या दिया y, a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा, ये हमें y दिया हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सेम ऐसे ही खुलेगा। तो आइए मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, है ना, यहां पर लिखेंगे y का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा बताइए, ये आएगा y का स्क्वायर, इधर हो जाएगा अपने पास a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां तो y स्क्वायर हो गया। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी बताइए, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस का 2ab आ जाता है और कुछ खास नहीं होता। वही काम करेंगे, तो पहले a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, प्लस में b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, कितना आएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा और फिर आएगा माइनस साइन, खास ध्यान रखना, माइनस साइन और 2ab, तो 2 हमारे पास a और b हमारे पास निकल के आएगा, जो दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल के आ गया। बात समझ आई, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर। अब हमें थोड़ी जगह चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको यहां से मिटा लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, बोलो समझ में आया इतना, हाँ या ना, इतना काम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना हम लोग को, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। आइए करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या निकल के आता है, ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ना है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो एक तो है प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, एक है माइनस का, तो ये ना खत्म हो जाएगा, इसकी नीड नहीं पड़ेगी हमें, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या जोड़ेंगे बताओ, देखो ये हमारे पास ये जुड़ रहा है इस तरीके से, ये से जुड़ा, ये यहां पर आ जाएगा, हम बोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक। दूसरा क्या है बी, अब इसके जुड़े, ये साथ में जुड़ेंगे, हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया। और ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या ना, इधर भी ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, तो आइए ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन किया, कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। जैसे यहां पर ए स्क्वायर कॉमन किया, ऐसे यहां पर बी स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं। तो आ गया बी स्क्वायर कॉमन करा तो आ गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अरे हमें तो ये प्रूफ करना था, अरे हो गया है। हमें पता है आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है
वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी को ड्राइव करना, आइडेंटिटी कैसे याद करना, कैसे आता है, ट्रिक सारी बताइए पार्ट 1 में, आप जरूर देखना। तो ये हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर पहले हो चाहे कॉस स्क्वायर पहले हो, दोनों हमारा जोड़ के 1 निकल के आता है। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 1 होता है, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 1 होता है। तो आगे अपने पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होगा। और आई होप आपको काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन सारे क्वेश्चन में हमें ज्यादातर स्क्वायर करने पड़ते हैं, जहां कहीं भी अगर आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है तो हमने स्क्वायर बोथ साइड कर रहे हैं। अब अक्सर ना बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, जब भी हम लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे और सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे। ना 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 ना, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, तो अक्सर आप लोग 2ab भूल जाते हो, ये गलती आपने नहीं करना है। अब कितने बच्चों के क्वेश्चन समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, जिन बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन उसने ट्यूशन में या स्कूल में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है, जो भी मैंने आज टाइप लिया सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही है। आइए समझते हैं। यहां पर बोला गया अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है तो कह रहा है कॉस की वैल्यू बताइए। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें दे रखा था भाई यहाँ पर एक्स था, एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पर साइन है, तो अब यहाँ पर अगर मान लो साइन स्क्वायर साइन 4 होता तो हम स्क्वायर कर लेते, कुछ कर लेते, पर सीधा कॉस में कन्वर्ट कर रखा है इसे। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो जो हमें दे रखा है पहले इसको लिखते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ दे रखा है साइन थीटा और फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो गया। मतलब हमें इसे ना कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी कोई जुगाड़ बनेगा। ठीक है, और साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी होती है, अभी बताया मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर निकल के आता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब ना साइन स्क्वायर को वहां लेके जाता हूं मैं, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे एक रास्ता मिल गया भाई, 1 माइनस साइन, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के, ये बराबर होता है। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसकी जगह। तो आ गया साइन थीटा जो है कितना आ गया, ये आ गया अपने पास, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। ये मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, इसको मैं जो है इक्वेशन 1 लिख लेता हूं। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर हो गया, यार कॉस की पावर 4 भी चाहिए, मेरे पास स्क्वायर तो आ गया, अब पावर 4 कैसे लेके आए, जब मेरे पास एक्स था और एक्स स्क्वायर लाना था तो मैंने स्क्वायर किया, अगर मान लो एक्स स्क्वायर 4 लाना है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 निकल के आएगा, हाँ या ना बोलो। तो स्क्वायर का स्क्वायर करने से पावर 4 हो जाएगी, तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं। तो मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करा, कितना निकल जाएगा, ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। अच्छा, ये हो गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये सॉल्व कर लिया, तो आइए इसको जोड़ के 1 आता है नहीं आता इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए ध्यान से, हमें पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर लेके आनी हमें। ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वायर जो है वो तो साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस की पावर 4, इसके बदले में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू बतानी है, अच्छा अच्छा, अरे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 है, कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब जितना जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर भी होगा, तो इसका आंसर 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 1 था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये चाहे कॉस में हो, साइन में पूछे, साइन में हो, कॉस में पूछे, तो आप इसी प्रकार से जो है आराम से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को समझते चलो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत आनंद के साथ आप लोग क्वेश्चन को करके आ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर देखो। जब भी आपको जो कंटेंट तो मैंने बहुत सारा दे दिया, दीपक सर ने कंटेंट बहुत दिया हुआ है, पर जब प्रॉब्लम में आप लोग आए तो आपके सामने दीपक भैया आए हैं। मैंने पहले ही बोला डिमांड रहती है। ठीक है, इस वीडियो में भी मेरे को 10,000 व्यूज चाहिए, ठीक है, और 200 प्लस कमेंट चाहिए। और हाँ, अगर ये आज लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर सच में आप लोग ना एक्साइटेड हो, डेडिकेटेड हो चैप्टर नंबर 3 और 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, अब मैं मेहनत करूंगा, मुझे दिखना तो चाहिए ना कि आपकी नीड है। केवल 4-5 बच्चों ने बोल दिया सर करा दीजिए, तब तो मैं कराऊंगा नहीं यार, है कि नहीं। अगर सबकी नीड है, अगर आप सबको चैप्टर नंबर 3
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कैसे अप्रोच करनी चाहिए, तो मेरे पास तरीके हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को इतना आसान बना दिया, वैसे मैं सभी चैप्टर को बना दूंगा, पर इसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए भाई। अब मैंने कहा ना, दीपक भैया के डिमांड रहता है, दीपक सर तो है नहीं कुछ भी करके चला जाएंगे, है ना। तो जितना हो सके तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपने सारे ग्रुप में डाल देना इन वीडियोस को। जैसे 10,000 व्यूज होते हैं वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 और 3 के वर्ड प्रॉब्लम लेके तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, एक साथ ही करा दूंगा तुम लोग को, टेंशन की बात नहीं है। पर हाँ, फ्री में नहीं है, डेडिकेशन चाहिए तुम्हारा। क्या पे है इसका? डेडिकेशन चाहिए। सिर्फ तुम्हें शेयर, दबा के शेयर करना है, वीडियो को देखे चाहे ना देखे, पर तुम्हें ये मानना है कि हमें अपनी फीस भरनी है ना। तो तुम अपनी फीस भर के आओ, तुम चैनल में डालो, ग्रुप में डालो, स्टेटस लगाओ, जो करना करो, पर शेयर करो जितना हो सके। 10,000 व्यूज के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी और ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी ट्रिक की वीडियो भी बनानी है मुझे, ठीक है। तो ज्यादा जितना तुम जल्दी करोगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम के बराबर है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन के बराबर है। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन इतना आसान कर दूंगा ना कि तुम लोगों ने अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो कहता ना, अरे यार क्या मजा आ गया यार, ये क्वेश्चन तो मैं आता था, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर आ सकता है, ठीक है। तो समझो ध्यान से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। आइए क्या अप्रोच रहेगी। अब मैंने क्या देखा भाई, टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम के बराबर है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो एन के बराबर है। अच्छा ठीक है जी, और हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो आइए पहले ये ले लेते हैं, टेकिंग LHS। क्या लिया मैंने? टेकिंग LHS। ध्यान सुना, इतना आसान है ना ये, क्या बताऊं मैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर है, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, एम का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, आप दूसरा क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो। एक ही तरीका है, बट आप मुझसे पढ़ रहे हो, दीपक भैया से पढ़ रहे हो, आसान करके बताएंगे यार। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है, एक बार फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। लिखो प्लस में, तो आ गया ये एम था, टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, ये तो आपका एम है, और फिर प्लस में क्या आएगा, टेन थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ये आपका इस तरीके से m प्लस में n हो गया, ये m है आपका, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारे पास n है। तो m प्लस n लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या, m माइनस n, तो m कितना अगेन, टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस में n है। जब माइनस लग जाए ना साइन बदल जाते हैं, तो हमारे पास n ये था तो साइन बदल दो, कितना आएगा, माइनस का टेन थीटा आएगा और माइनस साइन है तो प्लस का साइन आएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या था, माइनस का साइन था, माइनस लगते साइन बदल जाते। ये आपका क्या था, ये आपके पास m है और माइनस में ये आपका n दे रखा। क्लियर है यहां तक? अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, अब स्क्वायर से बच गए। यहां पर देखो साइन से साइन खत्म हो गया, 10 प्लस 10, 10 में 10 जुड़ गया तो 2 tan थीटा आ गया। कितना आ गया, ये आ गया 2 tan थीटा निकल के, बोलो सही है। ऐसे से ऐसे लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां पर देखो आपका 10 से 10 खत्म हो गया, साइन प्लस साइन 2 sin थीटा, कितना आ गया, 2 sin थीटा निकल के आ गया, है ना। तो 2 कितना है, 4, तो 4 tan थीटा इंटू पर साइन थीटा, इंटू पर साइन थीटा निकल के आ गया। ये हमारे पास निकल के आ गया LHS की वैल्यू, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा दूं, थोड़ा ये वाला मिटाता हूं, ज्यादा लंबी हो गई है, इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो इतना हमारे पास निकल के आ गया, पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें 4 तो ठीक है भाई, 4 तो दिख रहा है मुझे, अच्छा, लेकिन ये चीज क्या है, ये तो रूट में आना चाहिए कुछ, और MN है, यहां तो 10 और साइन आ रहा है। अब क्या करें सर, अब तो दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो ना, पहले रूट लेके आते हैं, रूट लेके आते हैं। जब मैं रूट लेके आऊंगा, ध्यान रखना, जब मैं रूट लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 4 रूट अगर मैंने लगा दिया यहां पर तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा और ये बन गया sin स्क्वायर थीटा। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहां तक तो बड़े आराम से आप कर लोगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है। अब ध्यान सुनेगा, यहां पर हम क्या करने वाले, हमें रूट में चाहिए m इंटू n। m इंटू n कब आएगा, m का मतलब तो ये था, अच्छा ये आना चाहिए मल्टीप्लाई में, ये आना चाहिए, अच्छा tan और साइन आना चाहिए प्लस से माइनस में। हमारे पास साइन मल्टीप्लाई का है, लेकिन हमें प्लस और माइनस लेके आना है, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आइए, बड़ा सिंपल जुगाड़ है, हम क्या करेंगे, 4 और रूट में, इसको ध्यान से नोट करना, इसको ध्यान से देखना, tan हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर साइन को साइन रहने दूं, अभी भी साइन प्लस माइनस का नहीं आया, तो बदलना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है भाई, साइन स्क्वायर का लिखा मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा, जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
और माइनस में जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस खत्म हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस पर क्या बन गया, फिर से 10 बन गया, तो आ गया 4 रूट में आ गया क्या 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बन गया। बड़ी अच्छी बात है ये, है ना। अब बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में, तो टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, एक बार प्लस में कर दिया मैंने और माइनस में टेन थीटा माइनस में साइन थीटा निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब ये क्या है, अरे ये तो m है, ये क्या है, अरे तो n है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, आंसर आ गया 4 रूट में m मल्टीप्लाई बाय n। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2018 में आया था, बच्चे सोच में पड़ गए थे कैसे क्वेश्चन कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बट इतना ज्यादा आसान था। आपको चिंता लेने की वाली बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, इफ यू फॉलो ज्ञानी क्रीड़ा। अब आप मुझे बताओ, जो क्वेश्चन आपको देख के डर लग अरे कैसे होगा, क्या ये कितना सिंपल था, इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये रहा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा m के बराबर है, सेक थीटा प्लस कॉसेक n के बराबर है। और ये तो इतना प्यारा क्वेश्चन होगा, सीबीएसई के 4 बार पूछ लिया, 11 में, 13 में, 19 में, 20 में। कौन कहता पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आता, सामने सामने एग्जांपल है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, 4 साल आया हुआ है क्वेश्चन ये, क्या पता इस बार आपका नंबर लग जाए। देखो यहां पर 2 साल बाद पूछा, फिर 6 साल बाद पूछा, फिर 1 साल बाद पूछा, तो हो सकता ना कि अब 4 साल बाद पूछ ले, तो आपका नंबर लग सकता है भाई, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला हो। चलिए देखते फटाफट से कैसे करना है, समझिए ध्यान से। हमें m दे रखा है इतना और n दे रखा है इतना, ध्यान समझते हैं। n तो हमारे पास स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल है, स्क्वायर केवल m में है, तो एक काम करते हैं m का स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम करो, m कितना लिखा हुआ है, m दिया हुआ हम लोग को साइन थीटा, मतलब तोड़ तोड़ किया करो हमेशा, प्लस में कॉस थीटा। अब m का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आएगा m का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा और फिर प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ गया m का स्क्वायर बराबर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 साइन थीटा इनटू पर कॉस थीटा। क्लियर यहां तक। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, तो आ गया m स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना 1 प्लस में 2 साइन थीटा और इनटू पर कॉस थीटा। मैंने देखा यहां पर ना हमें m स्क्वायर माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं हम लोग ना m स्क्वायर माइनस में 1 निकाल के देखते हैं, तो यहां पर -1 कर देंगे, तो 1 प्लस में 2, अरे एक काम करो, ये इंडिया में समझो, यूं समझो, ये प्लस का यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा, माइनस का बन, तो m स्क्वायर -1 क्या बन जाएगा अपने पास 2 साइन थीटा इनटू पर कॉस थीटा। तो मेरा काम और आसान हो गया, मैंने सीधा m स्क्वायर -1 की वैल्यू इसके बराबर निकल के आती है, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या है n, थोड़ा n को निहार लेते हैं, n क्या है भाई साहब, n को थोड़ा देख लेते हैं, n क्या है, n हमें दिया हुआ है सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा। ये अच्छा सा नहीं लग रहा है यार, सुंदर नहीं लग रहा है यार, ये मजा सा नहीं आएगा, यहाँ कहाँ साइन साइन चल रहा है, ये सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं वरना मजा सा नहीं आएगा। तो n आ गया 1 अपॉन पे, ये होता है सेक कॉस का रेसिप्रोकल और ये होता है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये 1/3 ये 1/2 की तरह हो गया, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो n आ गया साइन थीटा ऊपर और प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, अरे ये क्या हो गया, साइन प्लस कॉस तो m के बराबर है, अच्छा ये m है, तो n आ गया हमारे पास m अपॉन पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो मैंने n को भी थोड़ा सा सुंदर बना लिया अपने अकॉर्डिंग, ताकि जल्दी से आंसर मैं निकाल पाऊं, ठीक है। इतना समझ आप सभी को। आइए फाइनल आंसर निकालते हैं फटाफट से। हमें निकालना टेकिंग एलएचएस, एक काम करो एलएचएस लेते हैं, टेकिंग एलएचएस को मैंने यहां पर लिया, ठीक है। एलएचएस क्या है, n कितना है, ये रहा, तो m अपॉन पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है m स्क्वायर -1 जो कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आ गया 2 साइन थीटा इनटू पर कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, 2 इंटू m कितना बन गया 2m बन गया। लो भाई लो, ये तो फुस्से भी हम निकला, इसको तो हमने सोचा तो बहुत मुश्किल होगा, 4 साल दिया सीबीएसई ने, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन निकला यार।
ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। हमने क्या करा, पहले हमने एम स्क्वायर देखा तो एम का स्क्वायर किया, लगे हाथ तो मैंने कहा भाई 1 आ गया, एम स्क्वायर -1 कर लिया जो इसके बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा एन को निहार लिया, ओहो यहाँ तो एम बनता ही है, हमने चेंज कर लिया, और फिर एलएचएस को लिया तो डायरेक्ट 2m पे आके अटक गया। इतना आसान क्वेश्चन था ये, देखने डरा रखा बस, है कुछ नहीं। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। सुना ना आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर 5 क्या कह रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस sin थीटा रूट टू cos थीटा है, और cos थीटा माइनस, ये काफी विचित्र क्वेश्चन है कि आपको प्लस में देके माइनस से पूछा है, सब चेंज कर दिया है। यहां पर cos हमारे पास साइन था, वहां cos sin साइन चेंज कर दिया, और यहाँ cos है वहां साइन कर दिया, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर आपका सेम होता है, सेम पूछता माइनस साइन हटा के, तो उस क्वेश्चन में याद करो, लिख लो, नोट में लिख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन को स्क्वायर करके किया जाता है। इसलिए सारे कैटेगरी में स्क्वायर करना लिए, ये इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके ही सॉल्व किया जाता है। कैसे समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है cos थीटा प्लस में sin थीटा जो है वो दे रखा है √2 में cos थीटा, क्योंकि हमें cos से sin में बदलना पड़ेगा ना। यहां पर cos है, हमें sin में बदलना है, और cos sin तभी बदले जाते हैं आपस में जब पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि sin स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर जोड़ने पर 1 होता है, तो हमें पावर 2 होनी चाहिए, और पावर 2 के लिए हमें कम से कम स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। चलो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आ गया cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना आ गया, √2 और cos थीटा का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर, तो ये बन गया a का स्क्वायर cos थीटा, b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू पर cos थीटा बराबर कितना आ गया, ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को इतनी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है यहां तक, ओके। अब एक काम और करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान सुनो। हमें ना cos थीटा प्लस sin थीटा दे रखा है, और cos थीटा माइनस sin थीटा चाहिए हमें, ठीक है। तो माइनस कब लगेगा, जब माइनस का 2 साइन होगा, मतलब ये चीज वहां पर जाने वाली है, ये चीज कहां जाने वाली है, ये चीज वहां पर जाने वाली है। लेकिन समस्या क्या है, ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें माइनस में 2 भी चाहिए, डन। लेकिन जब ये वहां जाएंगे तो ये भी तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, अब तीनों ही माइनस के हो गए भाई। हमें तो ये प्लस में चाहिए, ये हमें प्लस में चाहिए, ये प्लस में तब होंगे जब इन पर साइन नेगेटिव होगा। तो एक जुगाड़ मेरे पास है, आपको मजा आ जाएगा। मैंने बोला ये लिखेंगे हम लोग 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को लिखेंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल, दोनों में साइन नेगेटिव आ गया, हाँ या ना, और cos ये आ गया अपने पास कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा के, बोलो हाँ या ना, मजा आ गया। अब क्या करना है, इसको हम आराम से वहां भेज सकते हैं, इसको भेज दो, 1 + 1 कितना 2 हो गया, तो 2, और ये इधर आ गया माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया अपने पास, cos वहां जाएगा तो बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस का, साइन जाएगा प्लस में sin स्क्वायर थीटा बन गया, और फिर माइनस में 2 sin थीटा इंटू पर cos थीटा बन गया, बोलो सही है। अभी क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिया, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये बन गया अपने पास cos थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां देखो जादू हो गया भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर होता है, यहां तो ध्यान नहीं दिया, अपने आप साइन में बदल गया ये, तो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, आ गया अपने पास कितना cos थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर। इसी बात को थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ, पढ़ाना हो या पढ़ना हो, अगर एंजॉय करना ही करोगे तो बोरियत आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। तो आगे कितना है हमारे पास, कितना है 2 sin स्क्वायर थीटा दे रखा, ठीक है। अब मैंने यहां देखा यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को राइट हैंड साइड में फेंक देते हैं, क्या बन जाएगा अपने पास, तो बन जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, और राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको ठीक करेंगे तो cos थीटा माइनस में sin थीटा बन गया। देखो साइन तो स्क्वायर में है, अब इस स्क्वायर से रूट नहीं कर सकता, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 2 में पावर नहीं है, पावर का साइन में है, तो जब होल में पावर होती है तो कटता है, अगर 2 नहीं होता तो काट देते, पर 2 है, 2 के ऊपर पावर नहीं है, इसका ना साइन तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 अंदर ही रह जाएगा, तो √2 sin थीटा निकल के आएगा। और लो जी ये हो गया है हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब मुझे बताओ, अब जो ऐसे जो क्वेश्चंस होता है क्या उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो कोई भी चीज जब पहली बार सीखते हैं, जब अपने हम बचपन में छोटे थे, अगर किसी बच्चे को अगर आपने चलना देखा है कैसे चलना सीखता है वो, तो क्या
बच्चा अभी घुटने में चल रहा है, एकदम खड़ा होके हाँ भाई, नहीं ऐसा नहीं होता ना। वो क्या होता है, सीख रहा होता है, चोट लगती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, सर पे लगती है, बहुत गिरने के बाद, पर क्या है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता वो जो डेडिकेशन है वो नहीं छोड़ता। तो अगर आप भी डेडिकेटेड हो, नहीं समझा रहा कोई बात नहीं, पर सीखते चलो, सीखते चलो, और क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब सारे प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर खुद से लड़ोगे बैठ के, तो धीरे धीरे जो है सीख जाओगे। जब साइकिल चलाना सीखा था तब भी तो यही हुआ था, जब चलाने बैठे थे गिरे थे, फिर गिरे, फिर बैठे, फिर गिरे, पर कैच नहीं छोड़ा हमने, तो सीख गए। हमने चलाना नहीं छोड़ा, हमने प्रयास नहीं छोड़ा। जब प्रयास बार बार करते हैं ना, तो जब हमने बचपन में चलने के लिए प्रयास नहीं छोड़ा, साइकिल सीखने के लिए प्रयास नहीं छोड़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रयास क्यों छोड़ रहे हो? मुझे पता हो सकता है एक बार में समझ नहीं आ रहा होगा, पर कोई नहीं, जब प्रयास करते हैं, बचपन से नेचर ने सिखाया है, जब प्रयास बार बार किया जाता है, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये आप जो सीख जाओगे, जब परफेक्शन आएगा। उसके बाद पीछे बात, पहले क्या ध्यान देना पड़ता है, भाई हाथ हैंडल है तो नहीं रहे, पैडल सही से मार रहा हूं ना मैं, पर एक समय ऐसा आता है बाबा बाबा प्रैक्टिस करने से, कि आराम से पीछे बात करते करते भी साइकिल चल रही होती है अपने आप ही। समझ रहे हो? ये ताकत है प्रयास की, बार बार प्रैक्टिस की। तो इसलिए आराम से प्रैक्टिस करो, किसी की मत सुनो, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी जाके दिमाग की बत्ती जलेगी कि करना क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्तों, इसे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन 2017 में आया था, तो बच्चों के दिमाग में भूचाल आ गया था, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में ऐसे ही डरावना सा है, पर कुछ इसमें दम नहीं था उस क्वेश्चन पे। क्यों नहीं था? देखो सिंपल सी अप्रोच है, अगर x इसके बराबर दिया हुआ है, और अगर y इसके बराबर दिया हुआ है, और z अगर इसके बराबर दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि प्रूफ करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, कर देते हैं ना। एक्स क्या है? एक्स दे रखा हमें आर साइन अल्फा, ठीक है, और कॉस बीटा दिया हुआ है, तो हमें एक्स स्क्वायर की नीड है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर करूंगा तो आर के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल है, इसे मैंने क्या कर दिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गई। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बताओ हमारे पास वो कितना है, हमारे पास y कितना है, y दे रखा अपने पास r साइन अल्फा, और दे रखा है साइन बीटा। ठीक है, अब y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर आ गया r का स्क्वायर, फिर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आ गया साइन स्क्वायर बीटा, ये y का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, सिमिलरली z का स्क्वायर निकाल लेते हैं। z कितना दिया हुआ हमें, r cos अल्फा दिया हुआ है, तो z का स्क्वायर निकल के आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो भाई तीनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमने बोला, हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ गई। तो आओ उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर क्या था, वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, आर स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी नॉट प्लस, ये आ गया अपने पास कितना, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर प्लस में आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आएगा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पेयर ढूंढना है, किस पेयर को सॉल्व करके हमारा आंसर आ सकता है। अब मैं समझने का प्रयास करूं। देखो बहुत आसान है, देखो यहां पर भी साइन स्क्वायर है, यहां पर भी साइन स्क्वायर है। आइए पहले ना कॉमन करते हैं, तो हमें क्या करा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिया, क्या बचा इसमें, इसमें बचा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर रह गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जब एंगल सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सारा 1 हो गया। इसका मतलब कितना बचा, आर स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर अल्फा बचा, प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बचा। अब एंगल से मैं आर स्क्वायर कॉमन कर ले तो कितना आएगा, बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा जो है। अब ये क्या होता है, ये तो 1 होता है यार, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, आर स्क्वायर। अब ये हो गया हैंड्सफुल। अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को देख के सोचा को पता नहीं कैसे होने वाला, बड़ा डेंजर लग रहा है, पर कितना ज्यादा कहते ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, चुईया भी चुई निकली, बोलो और छोटा बोलो, चुईया भी चुई निकलो। ये क्वेश्चन था कोई, बताओ। इसको मुश्किल मान के बच्चों ने हुआ बना दिया 2017 में कि सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कहां मुश्किल था भाई, कहां मुश्किल है, इतना आसान तो है। पहले बात ना, देखते डरना ना, ये मत करा करो यार। अपन प्रयास करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, पर प्रयास जरूर करूंगा मैं। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, मानता मुझसे नहीं होगा शायद, देखने में लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा है ना,
उम्मीदें हैं सर की, माँ बाप की, अपन प्रयास करेंगे, एक बार जरूर प्रयास करूंगा, और जब प्रयास करोगे धीरे धीरे दिमाग की बत्ती खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है, बस हमें पढ़ना है। ये तो क्लास 10th है, अब 11th में संघर्ष है और है, 12th में और संघर्ष है, उसके बाद फिर कॉलेज के लिए संघर्ष है, कॉलेज क्या करेंगे, फिर जॉब के लिए संघर्ष है। संघर्ष जीवन में चलता ही रहेगा, बस ये है उसमें हमें बस अपना प्रयास देना है, और एक अच्छे मेंटोर को, एक अच्छे गुरु को, एक अच्छे टीचर को पकड़ना, उसका हाथ पकड़े रखना है, जिनसे गाइडेंस हम लेते रहे, और आराम से आंख बंद करके उनकी जो बातें उनको फॉलो करनी है, और एक दिन सक्सेसफुल होकर सुकून की जिंदगी में जीनी है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, और ये टाइप बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बच्चों बहुत डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, जबकि मुझे तो बहुत इंजॉय, मुझे काफी आसान लगता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना। अभी आगे देखो, है ना, ये जो क्वेश्चन है अब कितना अजीब लग रहा है देखने में, अबे क्या है भाई ये, m² एंड 2 की पावर 3, और यहाँ 2/3 पावर, फिर यहाँ पर 2/3 पावर, ये बन गया, प्रूफ करो, सीबीएसई 2015 बंदे घूम गए, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। अपन प्रयास करेंगे, आइए प्रयास करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है ध्यान सुनिए। कह रहा अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा c के बराबर है, मैंने आपको पहले कहा था जब माइनस हो, ये साइन चेंज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को स्क्वायर करके ही किया जाता है। तो आइए लिखते हैं यहां पर a cos थीटा माइनस में b sin थीटा, ठीक है, ये c के बराबर दे रखा है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कोई ड्रामा नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है और सुपर 30 में भी है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या आएगा, तो ये आएगा a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2ab cos थीटा इंटू पर sin थीटा इक्वल टू c का स्क्वायर, दोनों तरफ करें तो c का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करें तो ये आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना आ गया, 2ab cos थीटा इंटू पर sin थीटा आ गया c स्क्वायर के बराबर। अच्छा यार एक बात बताओ, यहां पर ना a के साथ साइन है तो धोखा हो गया यार, गड़बड़ हो गया। पहले a cos के साथ था, इसने बदल लिया अपनी पार्टी, अब यहां तो a के साथ तो cos है, हमें तो साइन चाहिए, तो cos को साइन में बदलना पड़ेगा, चलो बदलते, आसान है, बदलना तो आता ही हमें। तो a स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। अभी सेम b के साथ क्या है, cos था, पहले साइन था, cos चाहिए, तो यहां बदलना पड़ेगा, b स्क्वायर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, और माइनस में कितना आ गया, 2ab cos थीटा इंटू पर sin थीटा इज इक्वल टू पर c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बन जा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, सेम यहां पर एक काम किया, ठीक है। तो आ गया माइनस में 2ab cos थीटा इंटू पर साइन थीटा जो है वो c स्क्वायर के बराबर निकल के आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, देखो a स्क्वायर प्लस में, तो a स्क्वायर यहीं रहेगा, b स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ये c स्क्वायर यहां पर आना क्योंकि माइनस में, ठीक है। अरे कुछ तो गड़बड़, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये मेरे ख्याल से प्लस में नहीं होता, ये माइनस में होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसे हटाओ, चलो भैया जाओ, यहां पर साइन जो है वो हमारा क्या आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ऐसे पता चल जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। चलो तो वही काम करते हैं फटाफट से, है ना। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में c का स्क्वायर इधर आ गया, बाकी सब उस तरफ जाएंगे, है ना। तो ये माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा, प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस में 2ab cos थीटा इंटू पर साइन थीटा, ठीक है। अब ये तीन मिलकर क्या बन गया यार, क्या बन गया, ये बन गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां पर आ जाओ फटाफट से, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, ये बन गया a sin थीटा, ठीक है, प्लस में b cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। जब स्क्वायर तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या और कह सकते हैं कि a sin थीटा प्लस में b cos थीटा कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हमारे क्या बन जाएगा, रूट बनाएगा, क्या बनाएगा,
स्क्वायर राइट हैंड साइड क्या बनता है, रूट बनता है, तो इसको हम लिखेंगे रूट में, और जब रूट में आता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो बन गया हमारे पास a sin थीटा प्लस में b cos थीटा इज इक्वल बन गया प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था और हमने हेंस प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने बड़े आराम से प्रूफ कर दिया। तो क्या करना था, इसको हमें एक बार बताता हूं मैं, स्क्वायर करना था, और फिर देखा अरे ए के साथ कॉस का साइन हो गया तो मैंने बदल दिया, और बाकी सबको उस तरफ, एबीसी वाले इस तरफ, क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई होप यस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार किया जाएगा, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि एम स्क्वायर इंटू एन, m इंटू एन का स्क्वायर दिस वन के बराबर प्रूफ करना है, और ये कंडीशन दे रखी है, ये दो हमें दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आइए प्रयास करते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान सुनना, हमें बोला गया कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा जो है वो m के बराबर दे रखा है। अब हमें m स्क्वायर की नीड है और हमें n स्क्वायर की नीड है, हमें डायरेक्ट स्क्वायर करना चाहिए, हम स्क्वायर करेंगे, बट स्क्वायर करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास कॉसेक है, इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन पे साइन, साइन को साइन रख देते जो है वो m के बराबर आ गया, नीचे में लगा दो, कितना आ गया, क्रॉस में करेंगे, 1 1 जा 1, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 1 जा साइन, तो साइन थीटा कितना आ गया अपने पास, ये m के बराबर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पे साइन थीटा, ये हमारे पास m है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो तो ऊपर पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास हो गया m का स्क्वायर, तो m भी मेरे पास है, m का स्क्वायर है, कितना छोटा, स्क्वायर करना अगर पहले करता लेंदी हो जाता, थोड़ा दिमाग लगाया तो देखिए m स्क्वायर और m निकल के आ गया, m स्क्वायर नीड भी m की नीड है, बड़े सिंपल कर लिया। सेम ऐसे n को भी तोड़ लेंगे फटाफट से, आइए n को, n क्या दे रखा है हमें, n दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा दिया हुआ है। अब आप बताओ सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस, तो n आ गया हमारे पास 1 अपॉन पे कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा निकल के आ गया, तो n आ गया हमारे पास, नीचे में लगाएंगे 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस बन जाए कॉस। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे यहाँ किया था साइन होता है, तो n आ गया हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे कॉस थीटा निकल के आ गया। हमें तो n स्क्वायर भी चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा जी। तो हमने जो भी जरूरत का सामान था वो समेट लिया। आइए अब LHS को लिया जाता है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं LHS को ना, अब यहाँ जगह तो नहीं है थोड़ी, क्या करूं मैं, बताओ तो क्या करूं, ठीक है। ऊपर का मिटाता हूं ना, ये मिटाता हूं, ये नीड नहीं, इसकी मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको मिटा देते हैं, इतनी नीड नहीं है। चलो क्वेश्चन है m का स्क्वायर, ये रहा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू पर n कितना है, n देखो n है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन पे कॉस थीटा की पावर जो है वो 2 अपॉन 3 है, ठीक, प्लस में m कितना है, m दे रखा हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू n स्क्वायर कितना है, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 अपॉन पे 3 है, यही तो है, ठीक है। अच्छा अब काटते चलो फटाफट से, देखो यहां पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म हो गया और कॉस से ये पावर 3 बचेगी, तो कॉस की पावर 3 थीटा की पावर 2 अपॉन पे 3, ठीक है, प्लस में साइन से ये पावर 3 हो गया, इससे खत्म हो गया, यहां पर आगे कितना, साइन की पावर 3 थीटा की पावर 2 अपॉन 3। जब पावर के ऊपर पावर होता है ना तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम बोलेंगे कॉस, ठीक है, की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 थीटा, ठीक है, और प्लस में साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, उसके थीटा निकल के इस तरीके से, पावर के ऊपर तो पावर पर मल्टीप्लाई हो रही है। अब इससे खत्म, क्या बना, हमारा बना cos 2 बचा, cos थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो आइडेंटिटी होती है, अरे तो 1 के बराबर होता है, और यही तो प्रूफ करना ना, प्रूफ करो 1 के बराबर है, और हमने 1 के बराबर इसे प्रूफ कर दिया। अब ये कितना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन कितना आसान था यार।
अक्सर मैंने कहा ना, मुश्किल चीजें मुश्किल नहीं होती, आसान होती है, बस वो मेंटेलिटी बनती है। मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना मेरी, जब भी मुश्किल क्वेश्चन का सामना हो तो आज के बाद एक चीज जरूर बोलना कि अपन छोड़ने से पहले एक बार तो प्रयास जरूर करेगा। जब प्रयास करोगे तो धीरे धीरे सारी बातें सामने सॉल्व आती चली जाएंगी। अब इसका एक प्रैक्टिस है ना, अब मैं क्या करूंगा, एक शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अब आप जाके वहां से उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ 15-20 क्वेश्चन की मैं आपको एक शीट दूंगा, पीडीएफ दूंगा, जाके उससे प्रूफ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब यहां पर जो है सीरीज एक खत्म होती है। आप सबने बहुत सपोर्ट किया इस सीरीज में, जो डिमांड रखी गई उस समय से पूरा किया, और बहुत प्यार आप लोगों ने इस वीडियो में दिखाया, ठीक है। बस इस वीडियो में भी सेम इसी प्रकार 200 कमेंट 10,000 व्यूज होने के बाद मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो है वर्ड प्रॉब्लम के शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ जाऊंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में इतना हमने करना है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर शॉर्ट ट्रिक लग रही होती है, जैसे कि एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में शॉर्ट ट्रिक में सब करना नीड नहीं है, फटाक से आंसर आएगा, फटाक से चुटकियों में, रजनीकांत की तरह चुटकियों में आंसर आएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी प्लान हो गई है, रेडी हो रखा कंटेंट, बस शूट करना है। बस मैं बीच में वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो बना दूं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेयर करना, ताकि वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने आ सके, और बाकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बाद ही आनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। कैसा लगा पूरा सीरीज? क्या वाकई में आपके ट्रिग्नोमेट्री का डाउट खत्म हुआ, नहीं हुआ? अपना फीडबैक ना, जिन बच्चों ने अब तक कमेंट नहीं किया, सारे बच्चे जो है इस पर मिलकर कमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आया अभी भी ना, तो लिखना नहीं समझ में आया सर, कुछ पूरा नहीं हुआ, पर सभी बच्चों को कमेंट करना है। बहुत सपोर्ट रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आज यहां पर एंड कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री एंड हो रहा है, बट हम लोग आगे बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, आप सबका सपोर्ट इसी प्रकार चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।